Corolla Altis आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ये गाड़ी 100 में से एक होती है। यह है Altis 1.6 मैनुअल 2021 मॉडल और इस गाड़ी में मैनुअल शुरू से ही आ रहा है, लेकिन कोई लेता नहीं है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। हालांकि मैनुअल इस गाड़ी में बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इसका मैनुअल आम गाड़ी से डिफरेंट है। ये गाड़ी 6 स्पीड फॉरवर्ड आती है। रिवर्स के अलावा इसमें 6 गियर हैं, टोटल इसके 7 गियर हैं और ये चीज मैंने इसके अलावा किसी गाड़ी में नहीं देखी पाकिस्तान में। और ये गाड़ी क्योंकि 21 मॉडल है तो इसका फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। फेसलिफ्ट में इसका पूरा फ्रंट एंड चेंज कर दिया गया था और बाय द वे एनी डे ये गाड़ी सिटी और यार से बेहतर ऑप्शन है। जहां तक बात है चेंजेस की, तो इसमें हेडलाइट चेंज कर दी गई थी फेसलिफ्ट में, जो कि हेलोजन वाली है। अब 50 लाख के आसपास मोस्टली गाड़ियां हेडलाइट्स एलईडी वाली ऑफर करना शुरू कर देती हैं। इसमें हेलोजन है, बट मेरे ख्याल से गुजारा किया जा सकता है। फिर 1.6 का ये बेसिक वर्जन है, तो इसमें फॉग लैंप्स नहीं आते, ये आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। और बाय द वे Corolla फॉग लैंप ग्रैंडी के अलावा किसी में ऑफर करता ही नहीं है। अगर आप 1.6 का स्पेशल एडिशन वर्जन भी ले रहे हैं तो उसमें फॉग लैंप नहीं आते। बाकी फेसलिफ्ट में इसका ये पूरा बम्पर चेंज कर दिया गया था। ये वाला पोर्शन इसमें ब्लैक आता है। व्हाइट गाड़ी में ये चीजें आपको डिफरेंशिएट होती हुई नजर आएंगी। बाकी इसमें हेडलाइट वगैरह हैं तो ये बेसिक सी, लेकिन आप इनको चेंज करवा के ग्रैंडी वाली लगवा सकते हैं। ग्रैंडी में हेडलाइट बाइजोन वाली आती है। फिर वो गाड़ी फ्रंट कैमरा भी ऑफर करती है, लेकिन उसमें कुछ और फीचर्स भी आते हैं जो कि आप वैसे नहीं लगवा सकते, जैसा कि रेन सेंसिंग वाइपर्स। और जो बैक पर चेंज किए गए थे फेसलिफ्ट में वो है इस गाड़ी की टेल लाइट्स। टेल लाइट्स में ये पूरा क्रोम दे दिया गया था और इसकी जो क्रोम की फ्रिल है ये पतली कर दी गई थी। पहले पूरी क्रोम की फ्रिल आती थी यहाँ पे प्री फेसलिफ्ट कार में, फिर इसको पर्दा करके टेल लाइट्स के अंदर कंटिन्यू कर दिया गया। टोयोटास में बेशक आप लैंड क्रूजर देख लें, प्राडो देख लें, जो मर्जी गाड़ी देख लें, उनमें हमेशा फेसलिफ्ट में क्रोम पतला कर दिया जाता है। इसकी जो टेल लाइट्स में ये वाला एरिया है, ये पहले प्री फेसलिफ्ट वाली गाड़ी में रेड फॉग का होता था। इसमें उसको खत्म करके लाइट्स एंड टू एंड कंटिन्यू कर दी गई, जिससे इसकी लुक पहले से बहुत ज्यादा बेहतर आ रही है। फिर Altis 1.6 में एक चीज अजीब है, वो ये है कि ट्रंक अनलॉकर्स के बैक पे आता ही नहीं है। ना यहाँ पे कोई बटन दिया गया है, ना यहाँ पे कोई अनलॉकर दिया गया है। इसकी डिग्गी खोलने के लिए या तो सिर्फ आप रिमोट यूज करेंगे, या फिर यहाँ पे जिसका मैनुअल रिलीज दिया गया है, अब डिग्गी इसकी यहाँ से खोलेंगे। जहाँ तो बात है ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये भी इसमें अच्छी खासी स्पेशियस है। और Corolla के बारे में एक बेस्ट चीज ये है कि ये गाड़ी आज तक स्पेयर व्हील ऑफर करी है। आजकल मोस्टली गाड़ियां स्पेयर व्हील खत्म करती जा रही हैं, बट इसमें है और इसकी ट्रंक कैपेसिटी है 475 लीटर्स की। यहाँ पर एक ये प्रॉपर फुल साइज स्पेयर व्हील आता है। हालांकि रिम इसमें 15 इंच का है। जो इसमें ऑटोमेटिक वाला वर्जन आता है उसमें अलॉय व्हील आता है और वो गाड़ी 16 इंच का रिम ऑफर करती है। अब कहने को इंजन दोनों गाड़ियों में सेम है 1600, लेकिन टायर साइज का फर्क है। बेसिक गाड़ी में रिम 15 इंच का आता है और ये रिम नहीं है, ये बेसिकली स्टील रिम है जिस पे व्हील कप आते हैं। फिर 2021 में इसका ये एक्स वाला वर्जन आ गया था, जिसमें इसका पूरा ही बम्पर चेंज कर दिया गया था। बम्पर में ये डिफ्यूजर दे दिया गया, जिसमें ये वाला एरिया पूरा प्लास्टिक का है। ये कुछ टाइम बाद फेड हो जाता है और अगर मेरे ख्याल से पेंट में तो बेहतर लगता। फिर इसके साइड पे ये एक्सटेंशन भी दे दी गई थी और ये एक्सटेंशन बॉडी से थोड़ी बाहर आ रही है। इसमें जो 16 इंच वाला रिम है उसका टायर चौड़ा होता है और उसके साथ इसकी लुक थोड़ी प्रॉपर आती है। बट इस गाड़ी के साथ ये 15 इंच का रिम बहुत छोटा सा लग रहा है। अगर ये गाड़ी लेके इसमें आप रिम लगवा लें तो इसकी लुक कंप्लीट हो जाएगी। और साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक प्रॉपर सी सेगमेंट की सेडान है, यानी कि इसका डायरेक्ट कंपटीशन बनता है इलेंट्रा या फिर सिविक वगैरह साइज के लिहाज से। जबकि इस प्राइस पॉइंट पे और इस इंजन यूज जो गाड़ियां आती हैं वो है सिटी और यारिस, और वो गाड़ियां इससे छोटी हैं। एनी डे ये गाड़ी उनसे बेहतर ऑप्शन है साइज के लिहाज से भी और पावर के लिहाज से भी। बाकी ये गाड़ी क्योंकि फेसलिफ्ट वाली है तो इसमें साइड स्कर्ट्स आ गई थी। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है और इसी वजह से ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बैक पेस में आप 2-3 लोग भी बिठा दें तब भी ये गाड़ी नीचे नहीं लगती, जबकि सिविक वगैरह नीचे लगना शुरू हो जाती है। फिर ये गाड़ी क्योंकि आपकी हाइट पे ही है तो इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है और इसके डोर पैनल्स भी अच्छे खासे वैसे हैं जो कि खुलते भी बहुत ज्यादा हैं, तो इसमें इजीली आप बैठ और निकल सकते हैं। सिविक का सेटिंग पोस्चर थोड़ा सा तंग करता है बंदे को ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये गाड़ी क्योंकि बिल्कुल बेसिक है तो इसमें रिम 15 इंच के आते हैं। हालांकि इसमें 16 इंच वाला रिम भी ऑफर होता है इसी इंजन के साथ, लेकिन वो गाड़ी ऑटोमेटिक होती है। इसमें ये स्टील रिम दिया गया है, उस पे व्हील कप दिए गए हैं। टायर का साइज है 195 और रिम 15 इंच का है। ये चीजें आप फेसलिफ्ट करवा सकते हैं। सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास भी 16 इंच का रिम अवेलेबल है और इसके अलावा इसकी ग्रैंडी वाली लाइट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप ये गाड़ी भी लेते हैं तो इसको आप सेम टू सेम ग्रैंडी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मिनिमल कॉस्ट पे। इंजन क्योंकि डुअल वीटीआई है तो यहाँ पे ये डुअल वीटीआई की बैजिंग दी है और इसमें साइड मिरर हाथ से फोल्ड अनफोल्ड होंगे इस तरह से। इनको आप सिर्फ अंदर से इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड अनफोल्ड ये नॉर्मली होंगे। फिर इसमें डोर हैंडल में कोई क्रोम नहीं आता, ये स्मार्ट एंट्री ऑफर नहीं करती। चाबी इसमें आम XLI GLI जैसी है और इसके अलावा इसमें सनरूफ भी नहीं आती। ये गाड़ी हार्ड टॉप है। इंटीरियर के लिहाज से गाड़ी फेयरली सिंपल सी है। यहाँ पे सब कुछ टू द पॉइंट है, लेकिन वो साइड चीजें दी गई हैं जो कि आपको डेली यूज में चाहिए हो सकती हैं। जैसे कि इसमें स्क्रीन है, रेयर कैमरा आता है, लेकिन स्क्रीन इसमें कंपैरेटिवली ग्रैंडी से डिफरेंट है। Altis 1.6 में ये अल्पाइन वाली स्क्रीन आती है जो कि फीचर्स के लिहाज से थोड़ी सी कम होती है। बाकी इंटीरियर गाड़ी का 2 टोन में है, बेज और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ, और यही रूम मेरे ख्याल से बेस्ट है। पूरे ब्लैक वाले रूम में थोड़ी सी कॉटन वाली फीलिंग आती है। फिर 1.6 में सीट्स आती हैं फैब्रिक की फिनिश में, इसमें रद्द बाद में हुए हुए हैं, अंदर सीट्स कपड़े की हैं। पाकिस्तान के लिहाज से कपड़ा ज्यादा सूटेबल रहता है मेरे ख्याल से, और यही कपड़ा कंटिन्यू किया गया है इसके आर्म रेस्ट पे भी, डोर्स में भी। फिर डोर पैनल भी इसमें अच्छे खासे बड़े हैं और उनमें सिल्वर फ्रिल्स भी दी गई हैं जो कि XLI में नहीं आती थी। फिर ये गाड़ी सेंट्रल लॉकिंग ऑफर करती है, यानी कि इसको मैं लॉक अनलॉक इस तरह से कर सकता हूँ। ये चीज GLI में नहीं थी। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी 6 स्पीकर ऑफर करती है, 4 डोर्स में और 2 ट्विटर्स, और जहां तक डैशबोर्ड की तो ये इसका सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। फेसलिफ्ट में इसका ये वाला एरिया चेंज कर दिया गया था, प्री फेसलिफ्ट कार में ये जगह डिफरेंट थी।
क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी बेसिक ऑफर करती है, लेकिन 1.6 में ये एक स्पेशल एडिशन वर्जन आता है, उसमें ये ग्रैंडी की तरह ऑटोमेटिक आता है। बाकी यहाँ पावर आउटलेट्स दिए गए हैं और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो कि इसका गेयर सिलेक्टर है। इस तरह से 16 सीसी वाली गाड़ियों में आपको मोस्टली ऑटोमेटिक देखने को मिलता है, लेकिन ये है मैनुअल और इसको आप इस तरह से नॉर्मल गियर में यूज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आम गाड़ियों का रिवर्स होता है वहाँ पे इसका ये छठा गियर है। और इसके अलावा रिवर्स इसका लगता ऐसे है कि यहाँ पे नीचे की हुक दिया गया, इसको आप पुल करके अगर लेफ्ट पे करेंगे तो ये ज्यादा लेफ्ट जाएगा और फिर आगे इसका रिवर्स लगता है इस तरह से। और रिवर्स लगने पे ये गाड़ी साथ कैमरा भी ऑन कर देती है। कैमरा इसमें कंपनी से ही आ रहा है, पर ये गियर नॉब कंपैरेटिवली जीएलई वगैरह गियर नॉब से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके ऊपर ये प्रॉपर क्रोम की फ्रिल दी गई है। बाय द वे ऐसा ही गियर नॉब 1.8 वाली कार में भी आता है। 1.8 में भी क्रोला मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर करती है। फिर इसके अलावा हैंड ब्रेक इसमें नॉर्मल आती है। ब्लैक स्विचेस यहाँ पे दिए गए हैं, कप होल्डर्स वगैरह हैं। सेंटर कंसोल इसका स्पेस के लिहाज से बस ठीक है। रूफ लाइनर इसका ये बेसिक है, जिसमें सनरूफ नहीं आती उसमें यहाँ पे केबल लाइट दी गई होती है। जो गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है उसकी केबल लाइट बैक पे चली जाती है। फिर यहाँ पे इसका सनग्लास होल्डर भी नहीं है। ये लाइट स्पेस की बेसिक्स ही हैं। वैनिटी मिरर इसमें सिर्फ पैसेंजर के पास दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील इसमें और ग्रैंडे में लुक्स के लिहाज से सेम आता है, लेकिन ऑल्टस में स्टीयरिंग व्हील लेदर स्टिच नहीं है। ग्रैंडे में यहाँ पे पूरा लेदर दिया गया होता है। ये स्टीयरिंग मल्टीमीडिया वाला, सिर्फ एक चीज में मिसिंग है और वो है क्रूज कंट्रोल। बाकी जहाँ तो बात है मीटर की, तो ये भी इसका फेस में प्रूफ किया गया था। स्पीड लिमिट है इस गाड़ी की 240 तक और इसके अलावा सेंटर में 4.2 इंच की स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इस गाड़ी की स्टैट शो करवाती है। यहाँ पे गाड़ी आपको एवरेज, गाड़ी की सेटिंग्स, मैसेज वगैरह शो करवाएगी। और इसके अलावा इसका डिस्प्ले 2016-17 वाली गाड़ी से बहुत बेहतर है। इसकी जो ये फॉन्ट्स हैं ये भी फेस में थोड़े इंप्रूव कर दिए गए थे। फॉग लैम्प इस गाड़ी में आती नहीं है, तो यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं दिया गया। फॉग लैम्प्स क्रोला में सिर्फ ग्रैंडे में आती हैं। ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन भी ऑफर नहीं करती। वाइपर इसके नॉर्मल से हैं और साइड मिरर भी इसके बेसिक हैं। ये सिर्फ ग्रैंडे में रिट्रैक्टेबल आते हैं। रेयर पैसेंजर का रूम भी इस गाड़ी में अच्छा खासा स्पेशियस है। लेग रूम का मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम भी। अब इस कैटेगरी में मेरे ख्याल से ये गाड़ी सबसे ज्यादा स्पेशियस है। सिविक बैक पे तंग है, इलेंट्रा भी। और रेयर पैसेंजर्स के लिए फुट वाला एरिया भी फ्लैट है। एक चीज मिसिंग है रेयर पैसेंजर्स की और वो है एयर वेंट्स। इलेंट्रा भी ऑफर करती है और सिविक भी, बट यहाँ पर आउटलेट्स दिए गए हैं। सेंटर कंसोल भी ये गाड़ी ऑफर करती है, जिसको निकाल कर आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। और एक्सएलआई में ये चीज नहीं आती थी, ये चीज जीएलआई से ऑनवर्ड्स आना शुरू होती है। फिर इसमें रेयर बेंचेस जो है ये फिक्स हैं। ग्रैंडे में बेंचेस भी 60-40 स्प्लिट के साथ आते हैं और आप इनको फोल्ड कर सकते हैं। तो क्रोला ने हाई ट्रिम में एक चीज माइनस या प्लस की भी होती है। बाकी इस पर पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट्स दी गई हैं। विंडोज में ये पावर्ड है। डोर कार्ड इसके कंपैरेटिवली एक्सएलआई से डिफरेंट है, क्योंकि इनमें बॉटल होल्डर के लिए जगह दी गई है। एक्सएलआई में यहाँ पे स्पीकर की जगह होती है। और ये है वो इंजन जिसकी वजह से क्रोला पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पहले जब ये गाड़ी पाकिस्तान में आई थी तो इसमें 3 इंजन आते थे, 1300, 1600, 1800। 1300 सीसी वाली गाड़ी डिसकंटिन्यू कर दी गई, जीएलआई और एक्सएलआई, और इस गाड़ी को रिप्लेस किया है यारिस ने। अब इस गाड़ी में बेसिक इंजन यही आता है 16 सीसी वाला। ये 1ZR FE इंजन है जो कि 1.6 होता है और ये गाड़ी 120 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि एक फिट फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। फिर इसके अलावा इसमें 1.8 वाला इंजन भी आता है 2ZR FE, वो गाड़ी ग्रैंडी होती है और वो एक डिफरेंट स्टोरी है। जहां तक बात है इस इंजन की, तो ट्रांसमिशन इसमें इस टाइम पे 2 ही आती थी, मैनुअल और ऑटोमेटिक। और ये ट्रांसमिशन मैनुअल वाली ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें जो ऑटोमेटिक आता था इस टाइम पे उसमें 4 फॉरवर्ड थे गियर्स। ये गाड़ी 6 फॉरवर्ड गियर्स ऑफर करती है और इसका फायदा ये है कि 100-120 पे जाके जब आप इसका छठा गियर लगा देंगे तो ये गाड़ी स्मूथ क्रूज करेगी, जिससे इसकी एवरेज बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और इस टाइम पे जो इसकी ऑटोमेटिक थी उसका सबसे बड़ा फॉल्ट यही था कि उसमें गियर्स कम थे और वो गाड़ी आरपीएम बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाती थी हाई स्पीड पे जाके। अब इसमें एक और ट्रांसमिशन भी आ गई है सीवीटी वाली, लेकिन वो गाड़ी इससे काफ़ी महंगी है और इसको आप अपनी मर्जी के लिहाज से चला सकते हैं। फिर 120 हॉर्स पावर है इसमें। ये गाड़ी सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो इसकी ड्राइव वगैरह भी ठीक है, कंट्रोल वगैरह इसका ओके है। और बाकी इसके अलावा इसमें ABS भी आती है। ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ये गाड़ी ऑफर नहीं करती, वो ग्रैंडी से ऑनवर्ड्स आना शुरू होता है। फिर ये गाड़ी क्योंकि डुअल VVTi है और 16 सीसी वही इंजन जो कि पहले से आ रहा है, तो इसके पार्ट्स आपको पूरे पाकिस्तान में इजीली मिल जाएंगे और इसका काम भी हर बंदा कर लेता है। ये इंजन है भी काफी ज्यादा रिलायबल और 4-5 लाख किलोमीटर ये इजीली कर जाता है। बोनट के अंदर इसकी इंसुलेशन दी गई है। इंजन बेस का ठीक है, नीटली पैक्ड है। बाकी इसके अलावा जहां तक बात है एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको 14-15 की दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा फ्लोर करेंगे तो ये कम भी हो सकती है। लॉन्ग पे जाके ये 16-17 भी जा सकती है और ऑटोमेटिक गाड़ी से ये बहुत बेहतर है। बैटरी इस गाड़ी में ड्राई नहीं आती, कंपनी से ये गाड़ी पानी वाली बैटरी ऑफर करती है, जो कि मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट पर ड्राई वाली आ जानी चाहिए थी। तो इस गाड़ी के बारे में मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप सीडी या यारिस लेना कंसीडर कर रहे हैं तो ये गाड़ी भी कंसीडरेबल ऑप्शन है, क्योंकि गाड़ी एवरेज वगैरह के लिहाज से काफी अच्छी है और उनसे ज्यादा पावरफुल भी है। ये गाड़ी 21 मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड है 52 लाख रुपीस। ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं कि आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। खैर, ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर आपके पास गाड़ी के बारे में कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।